हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज शुक्रवार है ना, मैंने लाइव में सबको दिखाया था कि मैं खीर बना रही हूँ। मैंने खीर बनाई है और अब मैं कर रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की जो कथा होती है। व्रत नहीं रखती हूँ, मैं कथा करती हूँ, हर शुक्रवार करती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने कैसे कथा शुरू की है, किस तरह से मैं करती हूँ अपनी पूजा शुक्रवार की। देखो, मैं आपको अभी दिखा मैं ले अपने जो नॉर्मल जो हम जलाते हैं ना, ये दिए जलाते हैं, दो ये दिए जला दिए मैंने। और मैंने गुड़ का प्रसाद रखा। आज मैंने मिश्री नहीं रखी है, ये मैंने चरणामृत के लिए रखा है, ये लक्ष्मी माता के लिए रखा है क्योंकि इनकी पूजा तो अलग से हमने करनी होती है। देखो, ये मैंने नीचे चावल की छोटी सी ढेरी की है इस लोटे के, तांबे के, और इसके ऊपर मैंने लोटा स्थापित किया है। उसके ऊपर एक कटोरी, फिर उसके अंदर चांदी या सोने का गहना रख देते हैं। उसके बाद ना सबसे पहले हम तिलक वगैरह करते हैं। देखो, रोली से मैंने रोली और चावल से गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, इनको तिलक किया है। जो हाथी हैं उनको तिलक कर देते हैं। श्री अंतर रखा है यहाँ पे, इनको भी तिलक कर देते हैं और चावल अर्पण कर देते हैं। फिर उसके बाद ना फ्रेंड्स, देखो, सबसे पहले हम ये बुक में भी श्री अंतर जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद ना लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। फिर उनके ना ये 8 स्वरूप दिए हुए हैं। देखो, ये बुक में सबको प्रणाम करते हैं उनका नाम लेने के बाद। फिर एक ना इसमें दोहा है, या रक्तांबुजवासिनी विलिसिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखिया श्री मनोल्लादिनी या रात नाकर मंथनांत प्रगटिता विष्णु सवैया गेहिनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। इस बुक में शायद नहीं है, पर मुझे वो ना कंठस्थ है, मैंने इसलिए बोल दिया। तो अब देखिए, अब हम करेंगे हल्दी से और रोली से और चावल से गहने का अभिषेक। हल्दी, कुमकुम, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें चढ़ाया है चावल, है। इसके बाद ना धूप दीप अर्पण करते हैं। तो धूप तो मैंने उसमें जला दिया था, जो मैंने उपला जलाया था ना अभी। और खीर का मैंने प्रसाद रखा है। तो अभी मैंने ना आरती के लिए जोत बना के रखी हुई, आरती करेंगे ना तब हम इसका यूज करेंगे। अभी मैंने खीर लक्ष्मी जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए मैंने सारे मंदिर में ना पूरी स्थापना कर दी है। घी मेरे पास है, अगर कम हुआ ना। अब इसके बाद ना फ्रेंड्स, मैं कथा करती हूँ। यहाँ पे ना रखने की थोड़ी जगह नहीं बन रही, कंजेस्टेड है, थोड़ा सा इसको आगे खिसकाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ना धूप भी जला के रखा जाता है वैसे, पर मैंने धूप ये में डाल दिया ना आज, इसलिए धूप नहीं जलाया क्योंकि बेटा भी चिल्लाता है कि मेरे कमरे में ना वो हो जाता है पूरा धुआं धुआं। तो कोई बात नहीं, हम नहीं, धूप नहीं जला रहे। मैंने उपले में जला के ना बाहर भेज दिया, सारे कमरों में उसका धुआं दे दिया है। उसके बाद ना मैंने उसे बाहर भेज दिया है। अब मैं करूँगी कथा फ्रेंड्स। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ ये कथा। जब बाकी सारे तो नियम वगैरह होते हैं, ये होती है वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो अभी यहाँ से ना कथा प्रारंभ करूँगी मैं। तो फिर ना जैसे जितने पेज की है वो पूरी कथा समाप्त होने के बाद फिर लक्ष्मी जी की आरती पढ़ी जाती है, लक्ष्मी स्तुति और वंदन किया जाता है। वो जो ए लक्ष्मी जी का जो हमने पढ़ा था ना अभी, यार तांबुजवासिनी, उसके बाद एक दो है, यत्रा भयाग दान मान चरण प्रक्षालनम भोजन ससेवा पितर देवार्चन विधि गवाम पालनम धान्या नाम पे संग्रह न कलशिता रूपा प्रिया दृष्टा परा हरि स्वामी कमला तस्मिन ग्रह निष्फला श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति। तो ये लास्ट में पढ़ दो चाहे शुरू में पढ़ दो, यहाँ पे ना एक स्तुति भी दी हुई होती है बुक में। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ अंत में दी होगी या ना शुरू में दी होती है, मतलब ये रही। तो ये लक्ष्मी जी की स्तुति होती है। मुझे भी ये भी कंठस्थ है। वैसे मैं कभी देख के भी पढ़ लेती हूँ यार। श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते तुम गुंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमः पतित द्वारिणी देवी नमः पुनः पुनः वेद सत्व सस्तुवंती ही शास्त्राणी च मुहुर्मय देवस्तवान प्रणमंती लक्ष्मी देवी नमस्ते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी मुक्ति मुक्ति नय लभ्यते मायदई कर महादेवी तई कर पाविना सुख सौभाग्यम न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विदते नय तत् फलम समाप्नोति महालक्ष्मी नमः देहि सौभाग्यम रुगम देहि में परमम सुखम नमस्ते आदिशक्ति तुम नमस्ते वीरभंजनी विदेहि देवी कल्याण विदेहि प्रमाम श्रियम विद्यावंतम ऐश्वंतम लक्ष्मंतम जन्म कुरु अचिंत्य रूपचेते सर्वशत्रु विनाशिनी नमः सत महामाया सत सुख प्रदायिनी नमः महालक्ष्मी नमः सुरेश्वरी नमः जगदात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। ये एक स्तुति हो गई। इसके बाद ना मैं कथा पढ़ती हूँ।
कथा हो गई है फ्रेंड्स, अब मैं आरती करने वाली हूँ। श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि नमः। पहले गणेश जी की आरती पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जय जगदीश के संकट के संकट क्षम करम जगदीश जो देव बल पावे दुख क्षम तो मेरे शरण में किसकी तुम बिना दो जास। आरती हो गई है। अब मैं चरणामृत ले रही हूँ, मतलब 3 बार आरती के ऊपर से घुमाते हैं, 1 2 3, और थोड़ा सा जल नीचे गिराएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर भोग लगाने के लिए भगवान जी को गुड़ मिश्री का, गुड़ का, और जो खीर रखी है उसका, और जो ये रखा है ना जो चरणामृत, भगवान जी भोग लगाएंगे। भगवान है विश्वात्मा, भोग लगा लो, लक्ष्मी माता भोग लगा लो। देखिए ताली बजा देते हैं 7 बार, इसका मतलब होता है भगवान आके भोग लगा लेंगे। भोग लगाओ भगवान जी, ए लक्ष्मी माता आप भी भोग लगाइए। उनको निमंत्रण दिया है, वो आके भोग लगा गए। अब पर्दा हटा देते हैं। अब पता क्या होता है, 3 बार ना इस जल, मतलब एक इधर जय और एक इस कोने पे विजय, इन दोनों के रूप में ना इनको मतलब जल छिड़क दिया जाता है। और 2 बार हाथ पे लेके ना 2 बार, एक बार पीछे डालते हैं, दूसरी बार फिर भी पीछे फेंक देते हैं अपने जल। तो इस तरह भी मैं कर रही हूँ। खीर का भोग लग गया। अब हम प्रसाद को एक साथ कर लेंगे, सबको बांटना है ना, ये वितरित करना है। खीर चरणामृत सब बाहर ले चलेंगे। ये चावल वगैरह बंद करके संभाल देते हैं। ड्रोर में मेरी सारी चीज़ें रहती है। देखो मेरे पास सूखा चंदन, गीला चंदन, पीला है ना, ये चंदन की बड़ी डब्बी है, रोली, सब बत्तियां सब इसमें रहती हैं। ड्रोर में सब कुछ अवेलेबल रहता है। और अब यहाँ से गहना ले लेंगे और माता के चरणों को लगा के ना हम वापस धारण कर लेते हैं। देखो मेरे हाथ में डाला हुआ है ना, मैं यहीं से उतार के इजीली वापस रख लेती हूँ। तो अब हम मतलब आरती ले लेंगे, 2 हाथों से लेते हैं। मैं अब कैमरा पकड़ रही हूँ इसलिए मैं एक हाथ से ले पा रही हूँ। तो दोनों हाथों से माता आरती ले ली है। ठीक है, अब बस अब हो गई पूजा। बाकी का पाठ हम करना चाहें कर सकते हैं। बोला जा रहा है रोज़ लाइव में कि ना आप जो जो करते हो वो दिखाओ। मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन ना बस वीडियो ही नहीं बनाने का मन करता। पूरा दिन कुछ ना कुछ चला रहता है काम। मैं दिखा देती हूँ आपको। रखती हूँ यहाँ पे मैं सब बंद करके, और इनको ना ढक के रखती हूँ ऐसे। पढ़ने के बाद ना इनको सब गांठ लगा देती हूँ, ढक के रखती हूँ। ये टेबल है मेरे पास, आसन बिछा के ना इसके ऊपर रखा रहता है। और इसके ऊपर ही ना मेरे वो रखे रहते हैं मंदिर के बुक्स वगैरह। इन ड्रोरों में भगवान जी की मतलब स्टैंड वगैरह सब कुछ, इनके कपड़े, इसमें कपड़े हैं लड्डू गोपाल के। इस वाले ड्रोर में इनके सारी चीज़ें जो मंदिर की हैं, गेहूँ वगैरह। अब चलते हैं फ्रेंड्स बाहर, सारा प्रसाद वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो ना चूहा आता है। तो रात को ये चावल वगैरह भी ना सब उठा के, लोटा वगैरह सब हटा के, ये माता के चरण भी देखो चावल रखे हैं ना मैंने, ये छुपा के ना इस ड्रोर में डालती हूँ। और ये चावल ना मैं यहाँ इकट्ठे करती रहती हूँ। देखो यहाँ पे ड्रोर है ना, ये एक और ड्रोर है मेरे पास, इसमें मंदिर का ही सामान भरा हुआ है पूरा। ये एक और कैबिनेट है फ्रेंड्स। देखो इसमें ना चावल यहाँ रखे हैं, देखो इसमें कटोरी में इकट्ठे करती हूँ। फिर एक दिन जाके पार्क में ना चींटियों चिड़ियों को डाल देती हूँ। ये बत्तियों का पैकेट रखा है, देखो सारी बत्तियाँ तो मंदिर में रखने की जगह नहीं होती। और ये टोकरी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मंदिर का ही सामान है। ये शिव मंदिर जाने के लिए इसमें सारी चीज़ें भरी हैं। मैं दिखाऊँ आपको क्या क्या है मेरे पास। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरी डब्बी है ना, मेरे पापा ससुर ने इस पर ना माचिस की तिल्ली रख दी तो ये जल गई। देखो ये मंदिर का सामान है, ये शिव मंदिर जाने के लिए। जब भी शिव जी के मंदिर शिवालय जाती हूँ ना तो ये सब सामान चाहिए होता है। इलायची अभी इसमें कम है, इलायची डालनी है तो अभी नहीं जा रही हूँ, इसलिए ये सब यहाँ रखा है फ्रेंड्स। ये देखो धूप का एक और पूरा गोला है मेरे पास, यहाँ रख के रखती हूँ। ये चंदन वगैरह जो मैं धूपिये पे डालती हूँ ना, इसमें मैंने कम से कम 10-15 आइटम मिक्स करे हुए हैं, मैं बताऊँगी आपको। और ये लड्डू गोपाल की रजाई वगैरह, और ये उपलों का पैकेट जो मैं धूपिया जलाती हूँ ना, ये माला रखी है। मेरे पति जो माला सुबह सुबह पाठ पूजा करते, शाम को भी करते हैं। तो ये एक पुरानी पुस्तक है दुर्गा सप्तशती,
तो ना ये मुझे बहानी है पानी में, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा है। ये खंडित हो गई है। यहाँ पे देखिए गंगा जल रखा है, और ये लड्डू गोपाल के लिए इत्र वगैरह जो भर के रखे रहते हैं उनको स्नान करके, कभी कभी तो फ्रेंड्स मैं भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी रहती है ना, इतने सारे काम है। और ये इसमें ना बत्तियाँ वगैरह मंदिर की सारा जो भी होता है वो भर के रखती हूँ। और ये लड्डू गोपाल के कपड़े छोटे छोटे देखो, उनके अंडरवियर लंगोट वगैरह धो के। ये लड्डू गोपाल का टावल है, मेरे देवर ने ना इससे पोंछ के जोत ना इसने काला कर दिया, मैं बड़ा रगड़ रगड़ के इसको धोती हूँ। ये लक्ष्मी जी के चरण पोंछने के लिए ना है उनका टावल, जो मैं धोती हूँ सुबह चरण, फिर उन पर तिलक करती हूँ रोली का, फिर चावल चढ़ाती हूँ। लेकिन ना आजकल मेरे पास वो नहीं मिल रहा। जब मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की थी ना फ्रेंड्स मंदिर की, तो ना वो जो कपड़ा था ना डस्टिंग वाला, उससे मैंने तारपीन का तेल लगा के ना इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि काला हो जाता है ना रोज़ इस पे जोत बत्ती धूप वगैरह करते। इससे मैं नहलाती हूँ, बहुत सारी मूर्तियाँ पोंछती हूँ सुबह गीला करके ना, ये यहीं टांग देती हूँ तो ये सूख जाता है, साइड में टंगा रहता है। यहाँ लड्डू गोपाल को नहला के उनका गीला अंडरवियर टांग देती हूँ, ये भी सूख जाता है सुबह तक। बाकी सारी चीज़ें यहीं रहती हैं। तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि पैर लटकाए लटकाए ना बहुत पेन होने लग गया। तो बाहर अपने रूम में चेयर पे बैठ के बाकी का पाठ करूँगी, पैर लंबा करूँगी टेबल पे, और ये सब बाहर लेके चलते हैं। और थोड़ा सा जल ना अपने हाथ में ले रही हूँ फ्रेंड्स, कि इसलिए ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः। थोड़ा सा जल भूमि पे छोड़ते हैं, फिर ऐसे धरती से 3 बार नमस्कार करते हैं और अपना आसन में समेट दूँगी। क्योंकि मैं कहते हैं किसी को साथ ना अपना आसन वो नहीं करना चाहिए शेर, तो मैं अपना आसन समेट रही हूँ फ्रेंड्स। मैं डाल दूँगी इसमें नीचे, और हस्बैंड को पाठ करना है ना, वो अपना ये वाला आसन लेके बिछाएंगे। यहाँ रखा है, ये देखो मेरी शीशी गिर गई, ये मैच बॉक्स गिर गया, बच्चे भी खा के ना यहीं पटक गए। अपना टेबल पे भी उसका सारा ताम झाम पड़ा रहता है। देखिए अभी 2 चक्कर लगने वाले हैं मेरे, एक बार ये उठाऊं मैं, बहुत सारा सामान हो जाता है फ्रेंड्स, क्या करूं मेरे बहुत, इसलिए मैं थक जाती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है ना। ये चलते हैं बाहर, लेके चलते हैं हम।